चोल साम्राज्य प्राचीन भारत की भव्यता और गौरव का प्रमाण है। सदियों तक चोलों ने दक्षिण भारत के विशाल क्षेत्रों पर राज्य किया। इस क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और कला पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे अपनी शक्तिशाली नौसेना, अपने प्रभावशाली मंदिर वास्तुकला और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनका शासनकाल दक्षिण भारत के लिए एक स्वर्ण युग था, जो समृद्धि, स्थिरता और कलात्मक प्रतिभा से चिह्नित था। 9वीं शताब्दी सी में चोल एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने अपने क्षेत्र का तेजी से विस्तार किया, अंततः अधिकांश दक्षिण भारत और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया। चोल साम्राज्य अपने कुशल प्रशासन, अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था और अपने जीवंत सांस्कृतिक जीवन के लिए प्रसिद्ध था। कला, वास्तुकला और साहित्य में उनकी उपलब्धियां आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती हैं। चोल साम्राज्य की सफलता के केंद्र में इसके शक्तिशाली शासक थे। ये राजा न केवल विजेता थे, बल्कि कुशल प्रशासक और कला के संरक्षक भी थे। उन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण किया, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया और एक समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा दिया। इन प्रसिद्ध शासकों में एक नाम अपनी अद्वितीय उपलब्धियों के लिए सबसे अलग है, राजा राज चोल प्रथम। राजा राज के शासनकाल ने चोल शक्ति और प्रतिष्ठा के शिखर को चिह्नित किया। वह एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, एक दूरदर्शी नेता और कला के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में दक्षिण भारत के कुछ सबसे शानदार मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें तंजावुर का प्रतिष्ठित बृहदेश्वर मंदिर भी शामिल है। राजा राज चोल प्रथम, जिनका मूल नाम अरुलमोझीवर्मन था, का जन्म एक ऐसे वंश में हुआ था जो महानता के लिए नियत था। उनके पिता परांतक चोल द्वितीय एक शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने चोल साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी थी। युवा अरुलमोझीवर्मन चोल दरबार के वैभव और भव्यता के बीच पले बढ़े। युद्ध, राजनीति और कला में व्यापक शिक्षा प्राप्त की। एक युवा राजकुमार के रूप में भी अरुलमोझीवर्मन ने उल्लेखनीय साहस और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। वह अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में गए, युद्ध की कला में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अपने सैनिकों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें जल्दी ही एक स्वाभाविक नेता के रूप में चिह्नित कर दिया। चोल दरबार प्रत्याशा से गूंज उठा, युवा राजकुमार में एक महान राजा के निर्माण को पहचानते हुए। अरुलमोझीवर्मन ने 985 सी में चोल सिंहासन पर चढ़ाई की। राजा राज चोल प्रथम का राजकीय नाम ग्रहण किया। वह एक युवा व्यक्ति थे, महत्वाकांक्षा से भरे हुए थे और अपनी विरासत बनाने के लिए दृढ़ थे। उनके शासनकाल ने चोल साम्राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत की, अभूतपूर्व विस्तार, समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि का युग। राजा के रूप में राजा राज प्रथम का पहला कार्य अपनी शक्ति को मजबूत करना और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना था। उन्होंने आंतरिक विद्रोहों को लोहे के हाथ से दबा दिया और पड़ोसी राज्यों द्वारा चोल क्षेत्र में अतिक्रमण करने के प्रयासों को विफल कर दिया। अपने राज्य को सुरक्षित करने के साथ राजा राज ने विस्तार और विजय की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित किया। उनका शासनकाल चोल साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बनते हुए देखेगा। राजा राज प्रथम का शासनकाल अथक सैन्य अभियानों द्वारा चिह्नित किया गया, जिसने चोल साम्राज्य का विस्तार सभी दिशाओं में किया। एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, उन्होंने अपनी सेनाओं को दुर्जय दुश्मनों के खिलाफ जीत दिलाई। भारतीय इतिहास में सबसे महान विजेताओं में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की। उनकी विजयों ने न केवल चोल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उनके व्यापार मार्गों को भी सुरक्षित किया, विशाल धन लाया और इस क्षेत्र में चोल प्रभुत्व स्थापित किया। राजा राज की शुरुआती सैन्य सफलताओं में से एक दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग में एक शक्तिशाली राज्य चेराओं की विजय थी। 984 सी में कंधनूर सलाई की लड़ाई में उनकी जीत ने चेरा प्रतिरोध की कमर तोड़ दी और चोल साम्राज्य में क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जोड़ दिया। इस जीत ने चोलों को आकर्षक पश्चिमी समुद्र तट पर भी नियंत्रण दिलाया, जिससे व्यापार और वाणिज्य के नए रास्ते खुल गए। राजा राज ने तब अपना ध्यान पूर्व की ओर किया, सुनियोजित अभियानों की एक श्रृंखला में श्रीलंका के द्वीप राज्य पर विजय प्राप्त की। श्रीलंका की विजय एक बड़ी उपलब्धि थी।
इसने चोलों को द्वीप के बहुमूल्य मोती मत्स्य पालन पर नियंत्रण दिलाया और हिंद महासागर में उनका प्रभुत्व स्थापित किया। इसने चोल नौसेना की ताकत का भी प्रदर्शन किया, जो अब उपमहाद्वीप से कहीं आगे शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी। दक्षिण भारत और श्रीलंका में अपनी जीत से संतुष्ट नहीं, राजा राज प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों के खिलाफ सफल नौसैनिक अभियान भी शुरू किए। उनकी नौसेना ने सुमात्रा में श्रीविजय साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरू मध्य पर नियंत्रण हासिल किया। इस जीत ने चोलों को जलडमरू मध्य से गुजरने वाले आकर्षक मसाला व्यापार मार्ग पर नियंत्रण दिलाया, जिससे उनके धन और शक्ति में और वृद्धि हुई। राजा राज प्रथम न केवल एक महान विजेता थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और कला के संरक्षक भी थे। वह समझते थे कि सच्ची शक्ति न केवल सैन्य ताकत में है, बल्कि अपने लोगों की समृद्धि और कल्याण में भी है। उनके शासन काल में न केवल सैन्य विस्तार हुआ, बल्कि प्रशासन, कला, वास्तुकला और साहित्य में भी महत्वपूर्ण विकास हुए, जिससे दक्षिण भारतीय संस्कृति और समाज पर एक अमिट छाप छूटी। राजा राज के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक चोल प्रशासनिक प्रणाली का पुनर्गठन था। उन्होंने साम्राज्य को मंडलम नामक छोटी इकाइयों में विभाजित किया। प्रत्येक का नेतृत्व एक राज्यपाल करता था, जो सीधे राजा के प्रति जवाबदेह था। इससे कुशल प्रशासन और विशाल साम्राज्य पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित हुआ। उन्होंने राजस्व प्रणाली को भी सुव्यवस्थित किया, भूमि माप और कर संग्रह की एक मानकीकृत प्रणाली शुरू की, जिससे साम्राज्य की आय में वृद्धि हुई। राजा राज प्रथम कला के महान संरक्षक थे और उनके शासन काल में तमिल साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। उन्होंने कई मंदिरों के निर्माण का औपत्राग दिया, जिसमें तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, भी शामिल है। ये मंदिर अपने विशाल विमान, जटिल नक्काशी और विशाल ग्रेनाइट संरचना के साथ चोल युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। राजा राज प्रथम का शासनकाल चोल शक्ति और समृद्धि के शिखर का प्रतीक है। उनकी सैन्य विजयों ने साम्राज्य का अपनी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तार किया। उनके प्रशासनिक सुधारों ने एक मजबूत और स्थिर राज्य की नींव रखी, और कला के उनके संरक्षण ने तमिल संस्कृति के उत्कर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने महानता की विरासत छोड़ी, जो आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती है। राजा राज प्रथम को न केवल एक महान विजेता के रूप में याद किया जाता है, बल्कि एक बुद्धिमान शासक के रूप में भी याद किया जाता है, जिन्होंने दक्षिण भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग की नींव रखी।